हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। और सब भूल जाती थी, यही याद रहता था। उस ज़माने की गज़ल है और अब और सब याद है और ये भूल जाना होता है। तो खैर, मगर परिचय में आप नंबर थोड़ा सा दे दिया करिए, तालियों के नंबर बहुत कम हैं। आइए हजरात, अब हम अपने ही शहर की तरफ चलते हैं और संभल की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाला शायर। लेकिन लखनऊ तीन तरह से लखनऊ है। एक वो लखनऊ जो यहीं पैदा हुआ, एक वो लखनऊ जो बाहर पैदा हुआ और यहाँ आया, एक वो लखनऊ जो यहाँ पैदा हुआ और बाहर गया। हम सब का इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर तारिक कमर। मुनफरिद एहसासात, मुनफरिद ख़यालात, मुख्तलिफ मुनफरिद जज्बात और मुनफरिद लफ्ज़ियात का शायर, और इतनी फ़िक्री एहतियात का शायर। गज़ल और नज़्म दोनों असनाफ़ को इतनी ज़िम्मेदारी से अदा करने वाला शायर कि ऐसा लगता है कि किसी गुलाब की पंखड़ी पे पड़े हुए रंग और खुशबू को कोई तितली इस हसास तरीक़े से उठा के शहद बना दे। वो हुनर अगर किसी के पास है तो डॉक्टर तारिक कमर के पास। दीवार में जो कील भी ठोकें ज़रूरतन चेहरा उतरने लगता है मालिक मकान का। इस नए तजुर्बे और नए एहसास को गज़ल बनाने वाला शायर डॉक्टर तारिक कमर। अस्सलाम वालेकुम। असल में कई शायर शहीद होते हुए देखे तो मेरा भी हौसला कुछ टूट सा नज़र आया मुझे। अभी तक शायद वो माहौल नहीं बन पाया जिसके लिए एक लखनऊ मशहूर है। हालांकि लखनऊ की खामोशी भी बहुत से शहरों की दाद पर भारी पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा अगर जुड़ जाएंगे तो ये जो मेरे भाइयों ने इरम एजुकेशनल सोसाइटी ने मुशायरा कराया तो शायद याद रह जाएगा। मैं भी अपना किरदार अदा करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। मैंने एक बिल्कुल नई गज़ल कही थी, लेकिन पढ़ूंगा वो भी दो तीन शेर। बड़े ज़िम्मेदार डाइस भी है और सफ़े सामान में तो जाहिर है कि एक आदमी एक एक इदारा है। तो पहले एक नज़्म, उसके बाद उस गज़ल के चंद शेर सुनाऊंगा, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जनाब सदर से मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुज़र चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। वाह 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 वाह। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुज़र चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है। वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। वाह 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 वाह, क्या कहने तारिक साहब। हाँ, बस थोड़ा सा माहौल बना देंगे तो यहाँ से मुशायरा बन जाएगा। बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है। वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामी भी अब तबस्सुम से आशना है। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना हैं। वो मुज़महिल और खामोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना हैं। ये जिंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। वाह 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 वाह। उसे बताना ये जिंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कभी सदाएं भी बेनवा थी और अब खामोशी भी एक सुखन है। क्या कहने, मुलादा वाह फरमाइए। वाह 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 वाह। कभी सदाएं भी बेनवा थी और अब खामोशी भी एक सुखन है। कबा पे दिन की है कोई धब्बा न शब का दामन ही पुरशिकन है। उसे बताना दुखों का दरिया उतर गया है। उसे बताना दुखों का दरिया उतर गया है। उसे बताना कि ज़ख्म हिजरत भी भर गया है। उसे बताना कि जर्द मौसम गुजर गया है। मगर उसे तुम ये मत बताना फरेब जिसको दिया था उसने वो शख्स अंदर से मर गया है। वो शख्स अंदर से मर गया है। वो शख्स अंदर से मर फरेब गया जिसको दिया था तुमने वो शख्स अंदर से मर गया है। बहुत खूब, वाह वाह। क्या नज्म का क्लाइमैक्स है, वाह वाह वाह। मुरादा फरमा लें। आपने थोड़ा सा मेरी आवाज़ को एतबार अता किया और जो ये महफिल सजाई है मेरे बड़े भाई बज़्म यूनुस ने, फैज़ी यूनुस ने,
और मेरे छोटे भाई ने, तो उसका भी किसी तरह खराज अदा होना चाहिए। देखिए 4-5 शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। मैं देखेंगे आप तमाम लोग। देखिए मैं तो जानता हूँ कि उस कोने से लेकर उस कोने तक ये वो लोग हैं जो जिसमें एक एक शख्स मुशायरे के तमाम रुमूज़ व निकात और नशीब व फराज को कितनी अच्छी से समझ सकता है, अच्छी तरह समझ सकता है। मुलाज़ा करने 4-5 शेर पेश कर रहा हूँ। देख मुलाज़ा। इरशाद आली। परवेज़ भाई, ये लखनऊ है तो देखिए लखनऊ में ये शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा करेंगे आप कि साहिबे फहमो फरासत जो हैं घर बैठे हैं। साहिब फ़हम व फ़रासत जो हैं घर बैठे हैं। नवाज भाई एक शेर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहतरम अंजुम साहिबा, साहिबे फहमो फरासत जो हैं घर बैठे हैं। साहिबे फहमो फरासत जो हैं घर बैठे हैं और मसनद पे कई शोभदा घर बैठे हैं। वाह वाह। साहिबे फहमो फरासत जो हैं घर बैठे हैं। साहिबे फहमो फरासत जो हैं घर बैठे हैं और मसनद पे कई शोभदा घर बैठे हैं। मुलादा फरमाएंगे शेर। और मसनद पे कई शोभदा घर बैठे हैं कि तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। मुलादा फरमाइएगा। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। क्या कहने। वाह 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 वाह। दोस्त बनकर तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। वाह 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 वाह। बहुत नवाजिश आपकी। साहिब फहम व फरासत जो हैं घर बैठे हैं और मसनद पे कई शोभदा घर बैठे हैं। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। और ये सफ़े सामीन में जो लोग बैठे हुए हैं इनकी तरफ से एक शेर तमाम सामीन की नज़र और बिलखुसूस शोराए कराम की नज़र। नैयर भाई इरशाद आली। आप तो ज़ाहिर है कि एक इदारा हैं और लफ्ज़ियात की बाजीगरी और लफ्ज़ियात के इस्तेमाल में जो एक बड़ा मोतबर नाम है वो जनाब नैयर जलालपुरी का है। एक शेर बनाता हूँ, देखिए मुलादा फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया भाई। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। रियायतें हैं। वाह वाह। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। जिस तरफ सब हैं मुलादा उधर होना बड़ी फरमाइए। बात न थी। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। क्या कहने। वाह 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 वाह। क्या सच्चा शेर है। वाह 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 वाह। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात बहुत न अच्छा थी। शेर हुआ। वाह वाह वाह। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा से लेकर और अब्बास भाई और तारिक साहब से और हुसाम भाई तक, देखिए एक शेर जो हमारी कौम का मिल्लत का अलमिया है, हिंदुस्तान का मौजूदा मंजरनामा है, उस हवाले से पेश करता हूँ। कहीं ना कहीं मुहासबा करते चलेंगे तो शायरी एक पैगम्बरी बनेगी। मुलादा फरमाइएगा। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। अहले लखनऊ, आपकी जिम्मेदारी है तिफल मकतब यहाँ से बढ़ाता है। मुलादा फरमाइएगा। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। क्या कहने। वाह 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 वाह। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। वाह 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 वाह। आसमानों के। बहुत नवाजिश आपकी, बहुत नवाजिश आपकी। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। जिनको सरदार बनाया, जिन्हें सालार किया। क्या कहने। वाह वाह वाह। मुलादा करिएगा। जिनको सरदार बनाया, जिन्हें सालार किया, वो झुकाए हुए दरबार में सर बैठे हैं। क्या कहने। वाह 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 वाह। जिनको सरदार बनाया, आपने देखिए मिस्र तक पहुंच गए आप। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, अपने लिए जरूर तालियां बजाइए एक बार।
बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। जिनको सरदार बनाया जिन्हें सालार किया, जिनको सरदार बनाया जिन्हें सालार किया, वो झुकाए हुए दरबार में सर बैठे हैं। एक शेर और पेश करता हूं, देखिएगा लखनऊ में कि शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना। वाह वाह, कैसी कैसी मजबूरियां हैं, मुलादा फरमाइएगा। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना, हम दबाए हुए मुट्ठी में सहर बैठे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना। बहुत नवाजिश आपकी। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना, हम दबाए हुए मुट्ठी में सहर बैठे हैं, हम दबाए हुए मुट्ठी में सहर बैठे हैं। और देख लीजिए, 2-3 शेर और पेश करके आप इजाज़त दे दीजिएगा मुझे। आपने माहौल फराहम कर दिया, यहाँ से लगेगा कि मुशायरा हो रहा है। मुलादा फरमाएंगे कि ख़ास तौर से देखेंगे ये शेर भी कि मैंने जिस गज़ल, बिल्कुल नई गज़ल है, आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बस हैं, मुलादा कराएंगे कि धुंध छटती हुई मंजर से निकलते हुए तुम। धुंध छटती हुई मंजर से निकलते हुए तुम। लखनऊ का देखिए अपना एक लहजा है जिसके बारे में नैयर साहब अक्सर गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उसका बस थोड़ा सा हक अदा हो जाए, फिर मैं अपनी नशिस्त इरशाद है, इरशाद है। बिल्कुल नई गज़ल पेश कर रहा हूँ कि धुंध छटती हुई मंजर से निकलते हुए तुम, नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम। वाह 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 वाह। धुंध छटती हुई मंजर से निकलते हुए तुम। क्या उम्दा मतला है, पहाड़ की चोटियों से उतरता हुआ जैसे झरना हो और वो सावन भादों की तरह रिमझिम के गीत सुना रहा हो। बहुत खूबसूरत मतला, इस्तेकबाल करे लखनऊ। धुंध छटती हुई मंजर से निकलते हुए तुम, नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम। शेर मुलादा फरमाइएगा। नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम, अपने हाथों की लकीरों में उलझता हुआ मैं। आहा, वाह वाह। देखेंगे शेर आप। अपने हाथों की लकीरों में उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। वाह 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 वाह। अपने हाथों की लकीरों में उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। अपने हाथों की लकीरों में उलझता हुआ मैं। आपने लाई रख ली इस शेर की, मैं डर रहा था बिल्कुल। मुलादा फरमाइएगा। अपने हाथों की लकीरों में उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। और देखिए शायरी बन जाती है कहीं कहीं, अगर ज़रा सारा मेहनत हो जाए तो एक शेर निकल के आया। मुलादा फरमाएंगे। और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे। मुलादा करेंगे, खास तौर से देखिएगा। वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। क्या कहने, वाह वाह वाह। वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई। वाह वाह। एक जाविया है शेर के अंदर, आप महसूस करेंगे तो शेर आप तक पहुंच जाएगा। पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम। वाह 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 वाह। बहुत नवाजी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं। और मैं पीछे वाले मेरे देखिए नौजवान दोस्त जो हैं, ये अभी बेदार हुए हैं, तो इनको भी मुबारकबाद। बहुत अच्छी दाद दी आपने, बहुत अच्छे सलीके से सुन लिए मेरे अशार। पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम। क्या कहने, वाह वाह वाह। और कैसी वहशत है समझ में नहीं आता तारिक। वाह 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 वाह। कैसी वहशत है समझ में नहीं आता तारिक, कभी दीवार कभी दर से निकलते हुए तुम। कैसी वहशत है समझ में नहीं आता तारिक, कभी दीवार कभी दर से निकलते हुए तुम। और मोहतरम बज़मी भाई, 2 शेरों के लिए आपका हुक्म था,
हुक्म की तामील करके अपनी नशीद लेता हूँ। मुलादा फरमा लीजिएगा कि बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। बिछड़ना बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते, किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। हाँ नहीं, मैं पढ़ता हूँ। बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते, वाह 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 वाह। किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते, किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते। और देखिए शेर तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ, लेकिन मरकज़ तक भी पहुँचेगा और दूसरे सूबे में भी पहुँचेगा। मुलादा फरमाए, मिसरा सानी के साथ आप सफ़र करेंगे। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। वाह वाह। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। तुम इस सच्चाई को लेकिन गवारा क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। तुम इस सच्चाई को लेकिन गवारा क्यों नहीं करते। अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है। क्या कहने, वाह 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 वाह। अगर दरवेश हो, अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है। कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते। क्या कहने, वाह 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 वाह।